क्या चांदी 2026 के अंत तक 4 लाख रुपए पहुंच जाएगी? ये हाल ही में मेरे एक व्यूअर ने पूछा। दोस्तों इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसमें जो है चांदी के सारे फैक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कहीं न कहीं पता लगता है कि चांदी की चाल जो है आने वाले समय में कैसी रहेगी। चांदी पर इस रिपोर्ट को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं रैली की। दोस्तों 2025 के आखिर में और 2026 के शुरुआत में चांदी में बड़ी रैली देखने को मिली थी। इस दौरान चांदी 130% से ज़्यादा बढ़ी और उसका पीक $121 के आसपास था। इस रैली के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला है इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल, एआई सभी में चांदी की ज़रूरत पड़ रही है और दूसरी सबसे बड़ी थी इन्वेस्टर डिमांड। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में ये दोनों फैक्टर्स चांदी में ठंडे पड़े हुए हैं। यानी बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स है, ना ही निवेशकों की डिमांड है, वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो भी घट रही है। जब भी चांदी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड का अनुमान इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चांदी की कुल डिमांड में इंडस्ट्रियल सेगमेंट की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा की है। आपको बता दूं दोस्तों, जब से चांदी महंगी हुई है इंडस्ट्रियल डिमांड घट रही है। एग्जांपल इसी बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों चांदी की रैली से पहले सोलर पैनल की कुल कॉस्टिंग में चांदी की हिस्सेदारी जो है कॉस्ट में करीब-करीब 5% होती थी। लेकिन जब दाम 80 या $90 के आसपास पहुंच गया तो ये हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई। ऐसे में इंडस्ट्री के कई बड़े प्लेयर्स ने चांदी को दूसरे मेटल जैसे कॉपर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिसमें चाइना का जो एक बड़ा जो सोलर पैनल मेकर है वो लोंगई भी शामिल है, जिसने जो है चांदी की जगह कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये कहानी दिखाती है कि कहीं न कहीं जो है सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड घट रही है और ब्लूमबर्ग के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में जो है चांदी की डिमांड में जो है 2025 में सालाना आधार पर 7% की करीब-करीब गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये सभी जो कारण है वो दिखाते हैं कि चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो मौजूदा समय में धीरे-धीरे घट रही है, जिस वजह से चांदी में जो है पहले जैसी रैली नहीं देखने को मिल रही। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चांदी को आने वाले समय में बड़ी रैली देखने के लिए किसी एक नए और फैक्टर की ज़रूरत होगी। यानी जिस तरीके का फैक्टर पहले जैसे देखा गया था जो है सोलर पैनल, एआई, अब उसी तरह के एक नए फैक्टर की ज़रूरत है चांदी को और ऊपर ले जाने के लिए, वरना चांदी का 3 लाख से ऊपर टिकना बड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।